हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिसार सर और लेकर आया हूं आप सबके बीच क्लास 2 का चैप्टर 3 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कितने इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और साथ साथ में हम लोग स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। इन सब डिवाइसों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहला लाइन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस एंड स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। ये आप लोग पहले से जानते होंगे, हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ डेटा स्टोर करने से ही हमारा कंप्यूटर तो काम नहीं करता है, यानी कि डेटा को जमा करने से ही तो हमारा कंप्यूटर तो काम नहीं करता है। कुछ ना कुछ अंदर तो होता होगा तभी हमारा काम करता है। तो वो हमारा एक प्रोसेसिंग होता है। अब प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अभी थोड़ा देर में जानने वाले हैं हम लोग। ठीक है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, डेटा यूजुअली रेफर्स टू रॉ अनप्रोसेस्ड मैटर। ठीक है, डेटा भी हमारा जो है वो रॉ यानी कि कच्चा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सब्जी बनाते हैं। सब्जी कैसे बनाते हैं हम लोग, कच्चा सब्जी डालते हैं, गोभी डालते हैं, मटर डालते हैं, सारा कुछ डाल के सब्जी बनाते हैं। ठीक है, तो डेटा भी हमारा कुछ उसी तरह से है, यानी कि सब चीज़ अभी कच्चा ही है। अब उसको हमें सब्जी बनाना है, कैसे बनाएंगे, वो सब्जी बनाने के प्रोसेस को हम लोग इन्फॉर्मेशन, यानी जब बन जाता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कंप्यूटर के भाषा में हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो बनता कैसे है, मतलब कच्चा सब्जी तो मेरे पास है, ये भी जानते हैं कि जब बन जाएगा तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सब्जी हो जाएगा। मैं आपको जनरल लाइफ का एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझने में बहुत आसानी होगी। सब्जी आप सबके घर में बनता है, इसलिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो मेरा डेटा जो है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये हमारा डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये हम लोग का एक तरह का सब्जी है। मान लेते हैं ये गोभी हो गया, ये हो गया आलू हो गया, और ये मान लेते हैं कोई और सब्जी हो गया। ठीक है, ये कोई और सब्जी है। अब इसको हमको बनाना है, ये क्या है, ये मेरा बना हुआ सब्जी है। ठीक है, ये कच्चा सब्जी है और ये सब कच्चा सब्जी है, सब कच्चा सब्जी है, लेकिन ये जो हमारा है ये बना हुआ सब्जी है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन ये बनेगा कैसे, तो वो बनाने के प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब्जी कैसे बनाते हैं, वो काट के उसको भूनते वगैरह सारा कुछ करते हैं, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन बनने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में हो सकता है मैथमेटिकल हो, अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो, ये सारा कुछ हम लोगों का प्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक है, बनने के प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, डेटा क्या होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन डेटा यूजुअली रेफर्स टू रॉ इन अनप्रोसेस्ड मैटर, यानी कि जिस पर कोई प्रोसेस नहीं किया हो, कच्चा चीज़ हो। ठीक है, अब हम लोग आगे आके देखते हैं, कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी कि हम लोग यूजर जो होते हैं, यूजर कौन होता है, हम आप सब यूजर होते हैं, वो हम लोग देते हैं रॉ डेटा। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर कैसे देता है, आउटपुट उसका इन्फॉर्मेशन बना के देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं कैलकुलेशन चाहते हैं, 10 और 20 का कैलकुलेशन चाहते हैं कंप्यूटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 20, लेकिन इसका रिजल्ट भी तो हमको पता है कि 30 है। अभी 30 रिजल्ट कैसे आया, ये प्रोसेसिंग में जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से हम लोग 10 दिए प्लस 20 दिए। ठीक है, 10 प्लस 20 दिए, अब यहाँ रिजल्ट भी हमको पता है कि 30 होता है। ठीक है, लेकिन ये 30 आया कैसे, तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक, तब इसका रिजल्ट आता है 30। ठीक, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर जाते हैं। तो बेसिक पार्ट क्या होता है हमारे कंप्यूटर का, हमारे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट होता है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब हमारे कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट होते हैं। और ये दिखने में कैसे होते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे होंगे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा सीपीयू है, ये मेरा स्पीकर है, ये हमारा माउस है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये भी हमारा स्पीकर ही है, और ये हमारा प्रिंटर है। कुछ इस तरह के हमारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, हम लोग आएंगे इनपुट डिवाइस की तरफ। ठीक है, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर टेक्स्ट डेटा एज द इनपुट। ठीक है,
हमारा कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और वो डेटा हम लोग जिस डिवाइस के हेल्प से कंप्यूटर को देंगे, यानी कि जिसके हेल्प से हम लोग, जिस मशीन के हेल्प से, या जो हमारे पास डिवाइस होगा, डिवाइस हम लोग बोल सकते हैं, उपकरण को बोलते हैं डिवाइस, ठीक है। तो उपकरण आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, उसके हेल्प से हम लोग इनपुट करते हैं, कि डेटा इंटर करते हैं, ठीक है। तो वो उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा कीबोर्ड होता है, जो कि सबसे पॉपुलर है, कुछ इस तरह से दिखता है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड का काम क्या होता है? ये हमारा टाइपिंग के लिए काम होता है। टाइपिंग क्या क्या कर सकते हैं? लेटर टाइपिंग कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं, सिंबल टाइप कर सकते हैं, डेटा को इंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ किसके? कीबोर्ड के, यानी कि कीबोर्ड के हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर में डेटा को इंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउस। माउस हमारा एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ हमारा माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए है क्योंकि अगर जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्लस सिंबल देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है? अभी एक तरह का हमारा एक पेन का काम कर रहा है ये प्लस सिंबल। आने वाले समय में ये ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए भी काम कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, इधर उधर करने के लिए भी हमारा ये काम करता है, यानी कंट्रोल पे भी काम, कंट्रोल मूवमेंट पे भी काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक। इसके हेल्प से हम लोग इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। ये हमारा एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस भी होगा और इनपुट डिवाइस भी होगा। अगला हमारा जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक आप लोग लगभग सारे बच्चे अपने कंप्यूटर, अगर आपके घर में हुआ तो आप लोग गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। कोई जॉयस्टिक कुछ इस तरह का हमारा दिखता है, इसके हेल्प से हम लोग गेम खेलते हैं, अपने घरों में अपने कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, ठीक। गेम खेलने में होता है, ये भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसके हेल्प से आप अपने जो भी गाड़ी, मान लेते हैं कि कार रेसिंग खेल रहे हैं तो कार को रेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सारा कुछ हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमारा आता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू पॉइंट एट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। इसका काम होता है किसी स्क्रीन के ऊपर लाइट की हेल्प से ड्रॉ करना या पॉइंट करना। जैसे कि मैं आपके स्क्रीन पर भी अंडरलाइन कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ABC लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये हमारा एक तरह का, अगर हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस होता तो हम लाइट के हेल्प से इस पर लिख सकते थे, लेकिन अभी मैं माउस से लिख रहा हूँ। हमारा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन लगभग आप सब जानते होंगे, माइक, हमारा माइक की तरह दिखने वाला, माइक की तरह काम करने वाला जो डिवाइस होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज़ जा रहा है, मैं किसी न किसी माइक का यूज कर रहा हूँ, तभी आपके पास आवाज़ जा रहा है। माइक की हेल्प से ही हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि आप सुन पा रहे हो। हमारे कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस में एक हमारा माइक भी आता है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे कंप्यूटर में इतना बड़ा तो नहीं होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब हमारा आता है स्कैनर। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, जो कि आपके पेपर, यानी कि जो भी आपका बुक है, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका बुक ही खुला हुआ है, तो क्या आपका बुक कंप्यूटर में ऑटोमेटिक घुस जाएगा? नहीं। अब मैं किसी के हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से उसको स्कैन किया हूँ, उसको सॉफ्ट कॉपी बनाया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाया हूँ। यानी कि आपका बुक किस तरह का आता है? आपका बुक आता है हार्ड कॉपी आता है, और अभी आपके स्क्रीन पर क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, जिसको हम लोग स्कैनर बोलेंगे, ठीक। उसके बाद आता है वेब कैमरा। अभी तो मैं वेब कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपको वेब कैमरा यूज करके दिखाऊंगा किसी अगले वीडियो में, तो मेरा फेस भी आपको दिखाई देगा। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, हमारे वीडियो के साथ साथ मेरा फेस भी आएगा। उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस ही बोलेंगे, क्योंकि मेरा फेस कहीं ना कहीं मेरा डेटा लेके आपके कंप्यूटर तक पहुँचा रहा है, हमसे डेटा ले रहा है, मेरा फ़ोटो लेके किसी न किसी के पास पहुँचा रहा है। इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं एक बार। वेब कैमरा इज़ यूज टू टेक लाइव फोटोज और वीडियोज, यानी कि लाइव फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए। यू कैन व्यू एंड सेव दीज फोटोज ऑन द कंप्यूटर। आप इस फोटो को या वीडियो को व्यू कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। वेब कैमरा इज़ यूज टू वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग अभी आप लोग बहुत फेमस होगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इस तरह के वीडियो कॉल करने के लिए हम लोग के पास वेब कैमरा होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या है? CPU। आप देख रहे होंगे आपके स्कूल में या घर में कुछ इस तरह का एक कैबिनेट टाइप का दिखने वाला एक डिवाइस होता है, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये हमारा एक तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे कि मैंने बताया ना कि कैसे डेटा ऐड होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, तो जितने भी चीज़ होते हैं प्रोसेसिंग के,
ये सारे इसी के अंदर में प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कंप्यूटर इनपुट होता है, डेटा को स्टोर करता है, अरेंज करता है, ये सारा कुछ इसी के अंदर में ही होता है। जो भी इनपुट कहाँ से आएगा, आउटपुट कहाँ जाएगा, इसमें यानी कि जितना परफॉर्मेंस होता है वो सारा कुछ इसी के अंदर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पर्सनल जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो कैसे हमारे पूरे हाथ पैर पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से हमारा ये CPU जो है हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के भी इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस के साथ साथ हम लोग स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग तुरंत ही वीडियो के लास्ट में ही करेंगे, और इस वीडियो के साथ साथ आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को समझिए, पढ़िए। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। तो अभी के वीडियो के लिए इतना है।